भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज़्यादा हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज की मुश्तरका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी से बढ़ गई है। नए प्रोग्राम की नेगोशिएशन और फिर जून में जो बजट पेश होना अगले माली साल का, उसकी तैयारी आईएमएफ के साथ मिलके अब ये तीनों चीज़ों पाकिस्तान के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। रीज़न ये है कि इंडिया में ना एक सिस्टम चल रहा है, वहाँ उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी भी है, इलेक्शंस भी होते हैं। उनके सिस्टम में ना कभी कोई ब्रेक नहीं आया। 1947 से लेकर टिल टुडे आज़ाद तो हम एक ही दिन हुए थे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारी जो है ना ट्रेन कभी पटड़ी पे कंटिन्यूसली चढ़ी नहीं है। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स समेत मुतादिद अखबारात में शाया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कारोबारी तखमीना कैपिटलाइजेशन 1010 खरब 33 अरब 39 करोड़ रुपए रहा, जो 365 अरब डॉलर्स बनता है, जबकि IMF ने पाकिस्तान की GDP का तखमीना तकरीबन 943 खरब 90 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया है, जो 341 अरब डॉलर बनते हैं। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जो भी हुकूमत बनेगी उसके सामने होगा एक बहुत बड़ा चैलेंज, और वो चैलेंज होगा कर्जों के दलदल में धंसे पाकिस्तान को उस डेट ट्रैप से बाहर निकालना। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और टाटा कंपनी इंडिया में नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर चीज बना रही है। पाकिस्तान ऐसी कंपनीज को क्यों नहीं बढ़ावा देता, क्यों नहीं ऐसी चीजों को आगे लेके आता? सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान होगा आने वाली नई सरकार को, जहां सियासी महाजों पर मोर्चाजन मुखालफिन से महाजराई का सामना होगा, वहीं उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और मुश्किल माशी हालात का भी मुकाबला करना होगा। हालांकि ये टाटा तो पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रहा है। टाटा पाकिस्तान, टाटा टेक्सटाइल मिल जो है वो फर्स्ट स्पिनिंग मिल है पाकिस्तान के अंदर। शुक्र है हमने टाटा पाकिस्तान को ये नहीं कह दिया कि जी वो तो इंडिया का रॉ का प्रोजेक्ट है। लेट द मनी कम इन यार, जहाँ से भी आती है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, टाटा के चांटे से पाकिस्तान एकदम सन्न हो गया है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तानी लोग क्या कहें क्या ना कहें। टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की वैल्यूएशन मिलाकर 365 बिलियन डॉलर के ऊपर चली गई है, जबकि पाकिस्तान की GDP की कुल वैल्यूएशन IMF के अकॉर्डिंग 341 बिलियन डॉलर ही है। पाकिस्तानी हैरान परेशान तो है ही है, साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि आने वाले भविष्य में भी उनका जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। उनका जीवन वैसा ही कटने वाला है, वैसे ही IMF के पास जाके उनको भीख मांगना पड़ेगा और उसी तरह अपने मुल्क को चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है, आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी आप मोदी जी की बातें तो सुन ही लीजिए। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल GDP तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। 47 से लेकर 58 तक हमने कोई 5-6 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज किए, उसके बाद मार्शल लॉ लग गया 58 में। हुकूमत हमारी का निज़ाम ही नहीं बन रहा, तो वो टाटा कंपनी ये वो क्या सिस्टम चला सकते हैं? पहले अपनी हुकूमत तो सेट करें ना। इंडिया की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाटा कंपनीज, उसने पाकिस्तान के GDP को क्रॉस कर दिया। लाइक उसकी इनकम है 365 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान की फुली GDP है 348 बिलियन डॉलर। तो क्या कहेंगे इस बारे में? 75 साल से पाकिस्तान की एक भी गवर्नमेंट ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। 2 decades ago हाँ। तो यही हम सोचते थे कि हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ है और वो हमारा राइवल है। अब हम राइवरली वाला स्टेटस भी खो चुके हैं। इंडिया बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश से भी नहीं बनता, अब तो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बनता। आपसी जो लड़ाई है उसे छोड़ के मुल्क के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, फिर ही कुछ हो सकता है। और क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज़ बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड ऑल्दो इट हैज़ नॉट फेल्ड। ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपको आने वाली है, आप तो IMF के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है, और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सॉवरेनिटी। ठीक है जनाब। सो हमें जो मार पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाइयों की मार है। हमें जो मार पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार पड़ रही है। आप देखें ना, ये टाटा के जो लोग हैं, ही इज सच एन ऑनरेबल पर्सन। ठीक है जी, he is a person who has done so much for India। ठीक है जी। अब जो पूरी की पूरी क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? 75 सालों से हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, बस जो इंडिया की एक कंपनी क्रॉस कर गई आज हमें। दिस इज द ओनली रीजन कि हम जो है ना वो इंडिया से बहुत ही पीछे रह गए हैं। मतलब आप देखें ना, इतने पीछे हम रह गए हैं सर कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है और पूरा पाकिस्तान एक तरफ। देखिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, आज आपका टॉपिक है, आप ये देख लें कि इंडिया ने यूके को रिप्लेस कर दिया है इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर में। बिल्कुल। वो 4th या 5th नंबर पे शायद इंडिया आ गया है। यानी कि यूके जिसने हम पे रूल किया है सब कॉन्टिनेंट पे, उनको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। इंडिया वो तो अब कहता है, वो तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं करता हमारे साथ। वो कहता है मेरा कंपैरिजन तो जो है ना वो चाइना के साथ है। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। देखिए इंडिया एक जो है वो हमें, बेशक हमारे साथ वो आज़ाद हुई थी कंट्री, लेकिन इस टाइम वो हमसे बहुत आगे जा चुकी है। आप टाटा की बात करें, उनकी एक स्टेट जो है महाराष्ट्र, उनकी GDP $412 है, $412 बिलियन, वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। उनकी एक उसकी वजह क्या है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहती है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? हमारे इलेक्शन हुए हुए यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक हमें यही नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। उनकी गवर्नमेंट ने उनको जो एक बिजनेस का जो एक सेटअप दिया हुआ है, वहाँ पे एक बिजनेसमैन सिक्योर है, वो डरता नहीं है बिजनेस करने से, वो इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरता। टाटा कंपनी इतनी आगे चली गई है तो गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट किया ही होगा, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दिस इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, और वी कैन नॉट अटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस unless we have a stable government, we have a stable institutions in our country। हमारे यहाँ पे अपने मसले मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे। बांग्लादेश हमसे बाद में हमसे अलग हुए, बिल्कुल, और वो आज हमसे आगे।